खेले अपने पिया से, खेले अपने पिया से, गणिका सगर जहान से, खेलत संत सुधा जीवन में प्रेम का, भक्ति का, श्रद्धा का, समर्पण का, उत्साह का, ज्ञान का रंग भरेगा। समग्र भारत अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ एक ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। पूरे देश में भारत स्वाभिमान आंदोलन का असर इस हद तक पहुंच चुका है कि लोगों को आज धर्म, भाषा व क्षेत्र की दीवारें तोड़कर योग से अपने जीवन को स्वस्थ कर रहे हैं और उनको नया जीवन मिल रहा है। किसी का बहुत बड़ा रोग भी ठीक हुआ। क्या पैरालिसिस था? पैरालिसिस? नाम क्या बाबा? नारायणा, इंदनौर नारायणा। नारायण जी जी। पैरालिसिस कितने दिनों में अच्छा हुआ? मेरे को सितंबर 9 में। ओ, नारायण जी को पैरालिसिस हो गया था। मैं बोलता हूं हमेशा अनुलोम विलोम प्राणायाम आधा घंटा को पैरालिसिस ठीक हो जाता है। कौन सा गांव है नारायण जी आपका? गांव अब तो यहीं रह रहा हूँ। मेरा गांव इंदनौर है। इंदनौर में? कोडंगल तालुका। अब यहीं पर रह रहे हैं। और पैरालिसिस कितने दिन लगे अच्छा होने में? 5 महीने। 5 महीने में पूरा पैरालिसिस ठीक करके बैठे हुए। एक बहन बहुत पीछे से चल के आई है, क्या कहना चाहती है बहन? ओम बाबा। हाँ। प्रणाम। मेरा नाम लता है। मैं तांडूर से 15 किलोमीटर दूर से आई हूँ। मुझे एसएलई प्रॉब्लम है 6 साल से। तो अभी रिपोर्ट तो नॉर्मल आया। मैं रोज आधा घंटा अनुलोम विलोम, आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट प्राणायाम करती हूँ। बाकी के थोड़े से व्यायाम करती हूँ। तो अब नॉर्मल ही रहेगी? अभी नॉर्मल रिपोर्ट आया। एसएलई देखो, क्या नाम है? लता।
ये तो लता का पूछने के बाद तो किसी से कोई पूछने का जरूरत ही नहीं रहेगा। एसएलई ऐसी बीमारी है जिसका पूरे वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं है। इसमें पूरा नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो जाता है, कब लीवर खराब हो जाए, कब किडनी खराब हो जाए, कब पैरालिसिस हो जाए या हार्ट फेल हो जाए, कुछ भरोसा नहीं होता है। और इसके लिए जो दवाइयां दी जाती है वो बड़ी खतरनाक होती है। आज लता आधा घंटा प्राणायाम की हिम्मत वाली बहन है। अब सारा रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आया है और शरीर में कोई कष्ट नहीं, आंख में, हार्ट में, पैर, किडनी में कुछ भी नहीं है अभी। एक बार लता के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है बहन के लिए। एसएलई ये बहुत बड़ी बीमारी है। एसएलई, एमएस, ये ऐसी ऐसी बीमारियां, इनका एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में बनने लग जाते हैं और जिसको बोलते हैं एंटीबॉडीज, वो सब योग से ठीक होते हैं। तो लता आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है बहन, रोज करते रहे ना। हाँ ठीक है रोज। और पूरा जीवन अच्छा रहेगा। नहीं तो एसएलई का कोई इलाज नहीं। बहुत आशीर्वाद। ये पीछे से चल के आई है। मैंने सोचा इसे पूछते क्या है, ये तो ऐसा ही होगा। हाँ? जो योग करेगा एक बार दोनों हाथ कंधों पर रख लो, रोज करना है बस। इसमें एक ही बात है। क्या नाम भाई? रतन है बाबा जी मेरा नाम। हाँ। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम। मैंने स्कूल टीचर हूँ बाबा जी। हाँ। और मुझे जब मैं 17 ईयर था ना बाबा जी, मुझे मार लगी थी कि 4 उंगली अंदर जा नहीं सकता, बात नहीं कर सकता था मैंने। और तभी कहीं भी चलते रहता हूँ ना, मुझे गिरता हूँ या पता नहीं अगले आदमी कोई दिख नहीं पाते थे। तो मैंने 2003 से छोटा सा प्राणायाम शुरू किया। अच्छा। अभी तो मैंने बाबा जी हमारे स्कूल में बच्चों को और बाजू गांव वालों से और मैंने भी डेली 2 घंटे प्राणायाम करता हूँ। ये पूरा हमारे जो अब आस्था चैनल पे देखते हुए मैंने दंड बैठक करता हूँ बाबा जी। और जैसा आप अभी इससे पहले बताया ना बाबा जी, वो नवली क्रिया वो अच्छी तरह से करता हूँ बाबा जी। सब करता है, सब कुछ। आई विल डू एनीथिंग बाबा जी। और अब तुम्हारा ये क्या हाल है ब्रेन का? इसमें ब्रेन का जो था ना बाबा जी एकदम फर्स्ट क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत गुस्सा आता था मुझे, किसी देख कोई एक डांटने वाले आदमी जो मिलेगा ना, वो डांट रहा बोले तो मुझे कांपना आ रहा और उसे कब मारूं, उसे क्या करूं, मारूं या मर जाऊं, ऐसा कोई बहुत कुछ हो जाता था। इसका तो पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गया। और जो पूरा पूरा शरीर का ही नर्वस सिस्टम, सिर सब बेकार हो चुका था। अब पूरा नया जीवन मिल गया। क्या नाम बताया? रतन है बाबा जी। रतन, जो पहले चल फिर नहीं पाता था वो मेरी तरह से दंड बैठक लगाता है, नोली करता है। बहुत बहुत आशीर्वाद रतन को। राम राम बाबा जी। राम राम। बहुत आशीर्वाद। इससे पूर्व आंध्र प्रदेश दौरे के दौरान स्वामी जी पतंजलि योग पीठ के कॉर्पोरेट मेंबर भाई प्रताप जी के आग्रह पर सानूला पहुंचे, जहां स्वामी जी का जोरदार स्वागत किया गया। मंच पर लोगों ने स्वामी जी के पांव पखारे और फूलमाला पहनाकर अपने आदर को प्रकट किया। तदुपरांत जननायक स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, सोनाला का मुझे नहीं पता क्या अर्थ होता है, लेकिन आज सब सोने के होकर के जाएंगे। ऐसे भी ये आज का कार्यक्रम भाई प्रताप से हुआ है। प्रताप का प्रताप, पुरुषार्थ, उसकी निष्ठा। आज यहां पूज्य श्रद्धे वंदनीय स्वामी अनंतपुरी जी महाराज जो हैदराबाद से बेगम बाजार से हमारे बीच में आए, संतों की उपस्थिति, उनका सानिध्य मात्र, उनका दर्शन और मार्गदर्शन हमारे जीवन में शुभ के आगमन का संकेत होता है। उनके दर्शन करने मात्र से तीर्थ करने जैसा पुण्य मिलता है, क्योंकि संतों का दर्शन और मार्गदर्शन पाकर के हमारे जीवन का सारा अज्ञान, अंधेरा, निराशा, अविश्वास मिट जाता है, आशा और उत्साह जाग जाता है। भाई कैलाश जी, बहन अनीता, भाई करतार जी, शोभा जी, और आज प्रताप के साथ हम मयूरी, दोनों की बहुत निष्ठा। और आज बेटी मैथिली का जन्मदिन भी था, इसको हमने अपनी शुभकामनाएं दी, उसको बहुत बहुत आशीर्वाद है।
पिताश्री महाराज सिंह जी और पूज्य माता चंदा जी, पूरे परिवार के साथ साथ ये हमारा बड़ा परिवार है। देखो, तुम लोग गृहस्थी बनते हो तो तुम्हारा 10, 20, 50, 100 लोगों का परिवार होता है। हमारा अयम निजः परोवीति गणान लघुचेत साम उदार चरितराम तो वसुधैव कुटुंबकम, हमारा तो 650 करोड़ लोगों का परिवार है। और भारत हमारा घर है, 120 करोड़ लोगों का घर और 650 करोड़ लोगों का परिवार। यह है योगियों की निराली दुनिया। आप सब लोग मुझसे कितना प्यार करते हो। आज घर में कोई खुशियां गम का मौका हो तो 10, 20, 50 लोग इकट्ठे होते हैं। आज अपनों के लिए अपनों को वक्त नहीं होता है, यहां सबको बाबा जी के लिए वक्त होता है। ये मुझसे इतना प्रेम शायद ही किसी को नसीब होता होगा। आप सब आए हैं, बहुत श्रद्धा के साथ, सबको बहुत भाव है कि हम सबको अपने आप को भी अच्छा बनाना है। हर आदमी के अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी है। हर आदमी के अंदर पुरुषार्थ भी है और आलस्य भी है। हर आदमी के अंदर निडरता भी है। जब वो नहीं डरता तो मौत का भी आलिंगन करने के लिए तैयार हो जाता है, मौत को भी मात दे देता है। वो मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता है और डरता भी है, छिपकली से भी डर जाता है, कांकरों से भी डरता है। हमारे भीतर डर भी है, निडरता भी है। हमारे भीतर शांति भी है। जब हम अपने से जुड़े होते हैं ना तब शांत होते हैं। और अशांति भी है, ज्ञान भी है, अज्ञान भी है, भीतर शैतान भी है, भगवान भी है। अच्छा और बुरा सब कुछ है अंदर। योग करने से अच्छी अच्छी चीजें बढ़ जाती हैं और बुरी बुरी चीजें खत्म हो जाती है। इसलिए योग और प्राणायाम ध्यान करना, तो आपकी सब अच्छी अच्छी शक्तियां बढ़ जाएगी, ज्ञान बढ़ जाएगा, स्वाभिमान बढ़ जाएगा, निडरता बढ़ जाएगी, आपके जीवन में आनंद बढ़ जाएगा, शांति बढ़ जाएगी। भीतर का अज्ञान, अशांति, दुख, रोग खत्म हो जाएगा, आरोग्य बढ़ जाएगा। सब बुरी चीज योग से खत्म हो जाती है। सब बुरी चीजों को खत्म करना हो तो योग करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो। सब बुरी चीजें खत्म, रोग, नशा, हिंसा, कटुता, घृणा, सब बुराइयां सब खत्म और अच्छी चीजें जीवन में आ जाएंगी। कि एक चीज से एक साधे सब सधे, बोलते हैं ना, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, ऐसा बोला जाता है। सबके भीतर सत्य भी है, झूठ भी है। सबके भीतर ये सारा ब्रह्मांड अंदर ही है। योग से भीतर का भगवान मिलेगा। सब तीर्थ भीतर ही है। देखो जरा मेरी बात को गौर से सुनना। जिस विचार को मैं आपके सामने अभी रख रहा हूं, इस विचार ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। आज मैं अमेरिका जाता हूं, कनाडा जाता हूं, अफ्रीका जाता हूं, ऑस्ट्रेलिया, सारे दुनिया जाता हूं, लेकिन मैं तो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। हमको पता भी नहीं था विदेश क्या है। जिस गांव में मैं पैदा हुआ उसमें कभी आज तक ट्रेन नहीं गया है, हवाई जहाज तो बहुत दूर की बात है। गाड़ी हमने बहुत बड़ा होने के बाद में देखी। गांव में गाड़ी आ जाती थी तो सब बच्चे उस गाड़ी के पीछे दौड़ते थे। साइकिल एक दो लोगों के पास में था। मोटरसाइकिल तो उस समय शायद पता नहीं बनना शुरू हुआ था कि नहीं। वहां से मैं पैदा होकर के आया हूं और उन गांवों के अंधियारों से मैंने दुनिया की चकाचौंध देखी है। और अब एक संकल्प लिए फिरता हूं हृदय में कि मुझे उस गांव के गरीब मजदूर किसान, उस अंतिम आदमी का भी उत्थान करना है और ग्राम निर्माण से राष्ट्र निर्माण करना है। उस गांव से मैं यहां तक कैसे पहुंचा? एक विचार ने मुझे यहां पहुंचाया कि दुनिया में जितने भी बड़े इंसान हैं सबको दो ही हाथ है, सबको एक ही जैसा शरीर है। तो जब भगवान राम महान हो सकते हैं, भगवान कृष्ण महान हो सकते हैं, ऋषिमुनि महान हो सकते हैं, महर्षि दयानंद स्वामी विवेकानंद महान हो सकते हैं,
छत्रपति शिवाजी महाराज महान हो सकते हैं, महाराणा प्रताप महान हो सकते हैं, और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ये महान हो सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस, तो मैं क्यों नहीं आगे बढ़ सकता? और मैं आपसे भी इस बात को कह रहा हूं, आप भी ऐसा सोचो। जितने भी दुनिया में महान व्यक्ति हुए हैं, उनमें जितनी शक्ति थी, उनमें जितना ज्ञान सामर्थ्य था, वही शक्ति ज्ञान सामर्थ्य भगवान ने हमको दिया है। हमको भगवान ने प्रथम होने की शक्ति दी है, प्रथम होने का सामर्थ्य दिया है। जन्म चाहे हमारा किसी भी कुलवंश खानदान में हो गया हो, हम गरीब घर में जन्म लिए हो या अमीर घर में, हमने हिंदू के घर में जन्म लिया हो या मुसलमान के घर में, भगवान ने इंसानों को शक्ति सामर्थ्य ज्ञान देने में कोई पक्षपात नहीं किया। मुसलमान को, हिंदू को, ईसाई को, सिख को, सब जाति मजहबों के लोगों को एक ही जैसा ज्ञान दिया, एक ही जैसा शक्ति सामर्थ्य दिया। हमको भी आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत। खेत में आप कितना ही अनाज पैदा कर सकते हो, लेकिन बीज तो बोना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जीवन, ये मन खेत की तरह है। जीवन और मन किसकी तरह है बोलो? खेत की तरह है। खेत में भूमि में जो दाना डालते हैं, ऐसे ही फसल मिल जाती। चित्त की भूमि में, ये जीवन रूपी खेत में जैसे विचारों के बीज डालोगे, वैसे ही फसल पैदा हो जाएगी। इस जीवन में अच्छे विचारों को बीज डालो तो प्रेम से, करुणा से, श्रद्धा से, भक्ति से, वात्सल्य से, ज्ञान से ये जीवन रूपी पुष्प खिलेगा, जीवन उत्सव बनेगा। जीवन रूपी ये जो बीज है, ये वृक्ष बनेगा। जीवन खेत की तरह है, जीवन और मन किसकी तरह है बोलो? और विचार बीज की तरह। जरा सारी दुनिया को देखो, मैं तो ऐसे ही देखता रहता हूं, ऐसे ही देखता रहता हूं सबको। वृक्षों को देखता हूं, सूरज को देखता हूं, चांद को देखता हूं। स्वस्थ पंथा मनुचरेण सूर्य चंद्रमसा विवा पुनर्दत्ता घृता जानता संगमे मही। देखो सूरज हमको क्या देता है बोलो? बोलो तो रोशनी। चांद क्या देता है हमको? रोशनी भी देता और शीतलता। वृक्ष क्या देते हैं हमको? ऑक्सीजन, पत्तियां, फल, फूल, जिंदे जी जो है ऑक्सीजन, और मरने के बाद लकड़ी, सब कुछ देते हैं ना। बदले में क्या लिया तुमने? वृक्ष ने तुमसे क्या लिया बदले में बोलो? सूरज ने कुछ लिया तुमसे बदले में? सारी सृष्टि सेवा कर रही है। सूरज, चांद, धरती, वृक्ष, हवा, पानी, सब क्या कर रहे हैं? गाय, भैंस, भेड़ बकरियां ऊन देती हैं, गाय भैंस अपने को दूध देती है। गाय ने कभी अपने को पैसा लिया कुछ? गाय को पालने वाला दूध पैसे में बेच देता, अलग बात है। सब सेवा कर रहे हैं। यह आदमी कहता है मुझे सब चाहिए। एक दिन मेरे गुरुजी से बात हो रही थी, तो गुरुजी बोले एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आपको बताता हूं। मैंने कहा बताओ गुरुजी। बोले कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने सब कुछ दूसरों के लिए कर दिया तो हमारे लिए क्या बचेगा, और कुछ लोग सोचते हैं हमने सब कुछ ही अपने आप उपभोग कर लिया तो दूसरों के लिए क्या बचेगा। तो हमने तो सोच लिया ये शरीर थोड़े दिन के बाद में आग में जाना है, राख हो जाना है, इसलिए इस शरीर के लिए हमको कुछ नहीं करना, खाली जिंदा रखने के लिए थोड़ा इसको खाना देते हैं। जैसे गाड़ी चलाने के लिए उसमें थोड़ा पेट्रोल डाल देते हैं ना, बस इतना, थोड़ा सा पेट्रोल डाल के आए। अभी हम खा के आए, किसी को पता है कि हम खा के आए? बोलो। ये खाने के बाद भी बिना खाए जैसा है, देख लो, चाहिए भरोसा नहीं हो तो। हमारा खाने के बाद इतना है। और तुम्हारे वाले के बारे में मैं तुमसे नहीं कहूंगा, नीची नजर करके देख लो। मैंने कहा मुझे शरीर को सुख नहीं दे रहा, शरीर को काम में लेना है, इसलिए उसको थोड़ा खाना खिलाते हैं जिंदा रखने के लिए। शरीर को सुख नहीं दे रहा, मुझे इंद्रियों को सुख देने के लिए नहीं जीना। ये सब इंद्रियों और मन की तृष्णा आज तक कभी किसी की मिटी
नहीं है। जिंदगी बीत गई आंखों से देखते देखते आंखें तृप्त हुई, जिंदगी बीत गई सुंदर सुंदर गीत सुनते, तुम्हें तुम्हारा मीत मिला गीत से तृप्ति हुई। जिंदगी बीत गई रसगुल्ला रबड़ी गोलगप्पा खाते खाते जलेबी खाते खाते, रसना तृप्त नहीं हुई। न रसना तृप्त होगी न वासना से तृप्ति होगी। इंद्रियों और मन की भूख तो दिन दिन बढ़ती जाएगी। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। Kitchen King, oh yeah.